हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संगम काल और इस टॉपिक में हम संगम काल के बारे में थोड़ा विस्तृत से पढ़ेंगे। दोस्तों, संगम काल का समय जो है वो 100 से लेके लगभग 300 ईस्वी तक है और इसमें हम 3 मुख्य वंश पढ़ेंगे, चेर, चोल और पांड्य। दोस्तों, मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये मैप है, ठीक। और ये पेन्नार नदी के नीचे का हिस्सा चोल और कावेरी, पेन्नार और कावेरी के बीच का जो राज्य है वो चोल, और उसके बाद नीचे ताम्रपर्णी नदी से ऊपर जो पड़ेगा ये पांड्य, और ये साइड में जो केरल है, केरल वाला क्षेत्र, वो हमारा चेर कहलाएगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र केरल का क्षेत्र, केरल का प्राचीन नाम चेर ही था पहले। दोस्तों, संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। परंपरागत रूप से 3 संगम आयोजित किए गए और इन संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। संगम साहित्य की कविताएं 2 विषय वस्तु पर आधारित थी, प्रेम और युद्ध। दोस्तों, ये तीनों जो वंश मिलेंगे हमको, चेल, चोर और पांड्य, आपस में इनमें कई युद्ध वगैरह लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है, और जिन्हें बाद में इत्तोतो गई नामक 8 संग्रहों में संग्रहित भी किया गया है। संगम काल के 3 प्रमुख राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। एक इनका महाकाव्य है शिल्पादिक्रम, इसके लेखक हैं इलंगो आदिगल। ठीक है, और एक और है मणि मेखले और इसके लेखक हैं शीतलय सत्यनार। ये दोनों इस काल के प्रमुख महाकाव्य हैं। 3 हम संगमों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष और किस स्थान पर हुए थे ये महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ेंगे। जो प्रथम संगम था, इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य और ये हुआ था आपका मदुरई में। ठीक है, और अगस्त्य ऋषि को हम ऋषि अगत्यार भी कहते हैं। जो दूसरा था द्वितीय संगम, ये तोलकाप्पियर में हुआ, इसके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे। ठीक है, और इसका जो स्थान था वो कपाटपुरम अलवई में है। और दोस्तों, तोलकाप्पियर ने एक रचना करी है तोलकाप्पियम की, उसमें इसके बारे में वर्णन है। अगला है तृतीय संगम। दोस्तों, ये नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे और जो इसका स्थान था वो उत्तरी मदुरै में था। दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि ने किया था। सबसे पहले हम देखेंगे चोल राज्य। तो दोस्तों, जो चोल राज्य था इसका आधुनिक तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी पुहार या कावेरीपत्तनम। ठीक दोस्तों, ये जो ये बांध है, ये इसको अणिकट कहा जाता है, महाअणिकट कावेरी नदी के। ठीक है, और अणिकट का तमिल भाषा में मतलब होता है, अणि का मतलब होता है बांध और कट का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, यानी कि किसी बांध का निर्माण, इसे महाअणिकट या अणिकट भी कहा जाता है। इसका राजकीय चिन्ह बाघ है और इस राज्य का जो प्रमुख शासक था वो करिकाल था। उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी और इसने वेरणी का युद्ध भी जीता था एक, और कहते हैं कि करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था। इसने कावेरी नदी पर बांध बनवाया और पुहार पत्तन का निर्माण करवाया था। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में इनका फिर उदय हुआ था। यानी कि अभी हमको बाद में फिर चोल राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला आता है चेर राज्य। चेर राज्य, इसको आधुनिक केरल को ही चेर कहा जाता था। ठीक है, ये केरल का प्राचीन नाम है चेर। इसकी राजधानी वांजी या कुरुयर थी और इसका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और जो इस वंश का प्रमुख शासक था उसका नाम था शेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। और इसने पत्तिनी पूजा प्रारंभ कराई थी। पत्तिनी मतलब बांध, बंदरगाह की पूजा। ठीक दोस्तों, अगला है पांड्य राज्य और इसकी राजधानी है मदुरा या मदुरई। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह मछली कार्प है। नेडुजेलियन इस वंश का महानतम शासक था। इसने तेलेयालगानम का युद्ध जीता था और रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपने दूत भेजे थे। दोस्तों, पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र की पूजा प्रारंभ करवाई थी। ये पूछा जाता है कि समुद्र की पूजा प्राचीन काल में किस शासक ने प्रारंभ करवाई थी। ठीक है, तो ये था आपका नेडियोन। दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही है, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं संगम काल में पढ़ने के लिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।